आदमी जो है बेहोश होकर गिर जाते थे यहाँ पे आने पर। हाँ। ये कह रहे हैं कि सरसैया बाबा है, तमाम मैंने व्यवस्था किया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं लगी। साथियों नमस्कार, मैं अजित गाजीपुर यूपी से। आज मेरी उपस्थिति है गाजीपुर जनपद के एक ऐसे गांव में जहां पे एक सरसैया बाबा के नाम से एक विख्यात मंदिर है। और मंदिर का इतिहास क्या है और मंदिर की क्या विशेषता है और कब इसका मतलब मंदिर ये प्रकाश में आया और क्या इसकी यहाँ पे घटित होने वाली घटनाएं हैं, इसके बारे में आपको प्रकाश में डालूंगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंदिर के परिसर में अंदर। और मंदिर के अंदर सरसैया बाबा के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर, वो कहने को सरसैया बाबा है लेकिन वास्तविक में रियल रूप से यह एक शिवलिंग है और भगवान शिव का मंदिर यहाँ पे है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों हम मंदिर के गेट तक आ चुके हैं। आइए आपको हम लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या है। प्रत्येक शिव मंदिर की भांति यहाँ भी आगे आप देखें नंदी जी हैं जो ग्रामीणों द्वारा स्थापित हैं। मैं इनका चरण स्पर्श करते हुए आइए मैं आपको लिए चलता हूँ भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत और अनोखे मंदिर में और आपको मैं इनका दर्शन करा पाता हूँ। बाद में देखिए भक्तों ने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करवाया और जो रियल में जो मंदिर है वास्तविक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शीशे के अंदर ये पैक है। ये मातृभूमि वही मातृभूमि है जहाँ से इनका आविर्भाव और जन्म हुआ है। और यह एक सरसों के पेड़ का आकार बनाया गया है जिसके ऊपर भगवान शिव, माँ दुर्गा और माँ काली दिखाई दे रहा है इनकी मूर्तियां। लेकिन रियल में यहाँ पे एक सरसों का पेड़ हुआ करता था और ये पहले खेत हुआ करता था। और इस मंदिर की विशेषता क्या थी, ऐसा बताया जाता है कि 17 मार्च सन 2012 को यह मंदिर प्रकाश में आया और इसके बाद यहाँ पे पहले सरसों और आलू बोया गया था। उसी में से एक विशेष प्रकार का सरसों का एक पौधा उत्पन्न हुआ जिस पौधे के पास लोग जाते तो उनको भयावह लगता था। और खेत के लोगों ने इस पौधे को सोचा कि खोदा जाए, जड़ को खोद के हटा किसी एक विशेष प्रकार का जो आकृति दिखाई दे रही थी सांप के आकार की, सोचा कि भगवान शिव का कोई यह स्वरूप होगा, उसको उखाड़ करके खोद करके जड़ समेत किसी मंदिर परिसर में लगा दिया जाए। लेकिन जैसे से खोदते गए जड़ उसकी गहरी होती गई और एक जगह नीचे ऐसा आया कि वहां से ब्लड के जैसा निकलने लगा, रक्त की तरह से। तो लोगों ने समझा कि यहाँ पे ईश्वर की उत्पत्ति है, तो खोदना बेकार है। फिर उसको उन्होंने छोड़ दिया और यहाँ पे फिर बाद में कुछ दिन तक वो पेड़ पड़ा रहा। उसी की याद में इस सबसे बाद में पत्थर का एक उसी आकार का बनाया गया और यहाँ पे भगवान शिव की तरफ से पूजन अर्चन किया जाता है। आइए हम आपको इसके बारे में और कुछ बताते हैं और बन रही है हमारे साथ वीडियो में। मैं फिर आपको बताता हूँ हम जिस जगह पर मौजूद हैं यह सरसैया बाबा का मंदिर है। और कहने को सरसैया बाबा एक ऐसा शब्द है जैसे लगता है किसी महात्मा का नाम है, लेकिन महात्मा या महापुरुष का नाम नहीं है, यह एक मंदिर का नाम है और यह मंदिर भगवान शिव का है। इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पहले आलू और सरसों का खेत हुआ करता था और इस सरसों के खेत में एक सरसों का पेड़ विशेष आकार का रूप लिए हुए धरती से प्रकट हुआ जो एक सांप के आकार का था। और थोड़ा सा जगह एक क्या क्यारी रह गया होगा, लोग यहाँ जाने पर डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन खेत के मालिक ने जब यहाँ पे आया जो तत्काल थे उस समय, तो वो उसको देख करके बेहोश हो गए। या तरह तरह घटनाएं सुनने में आती हैं। हम मिलेंगे पुजारी जी से, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसकी जानकारी के मुताबिक यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं। किसी प्रकार से भयंकर से रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, कैंसर से भी भयंकर रोग हो, कोढ़ रोग हो, या लोग बताते हैं कि ऊपर ही प्रेत बाधा है, जो कुछ मानता अंधविश्वास है, वो सब चीजें यहाँ पे दूर होती हैं। अगर आपको अगर अच्छा लगता है, आपके मन में भी कोई कामना है, आपके मन में भी कोई इच्छा है, एक बार जरूर बाबा के दरबार में आके यहाँ पे अपनी सच्चे मन से मुरादों को पूर्ण करने का मांगिए और आपकी मुरादें यहाँ पे पूरी होंगी। किसी प्रकार का आपके अंदर मन में भय है, कोई शोक है, कोई दोष है, कोई रोग है, कोई मन की इच्छा है जो नहीं पूर्ण हो रही है, इस सरसैया बाबा के मंदिर में यहाँ पे आने के बाद आपकी सारी इच्छाएं समस्त रूप से पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको मंदिर परिसर के बाहर ले चलूंगा जहाँ पे एक मंच बना है और ये जो मंदिर बना हुआ है न किसी सरकारी सहयोग से बना है न किसी निधि से बना है। ये ग्रामीणों ने आपस में सहयोग करके इस मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर आज सुंदरतम रूप में दिखाई दे रहा है। और इसके बगल में एक मंच बना हुआ है जहाँ प्रत्येक शनिवार को जिन जिन भक्तों की मुरादें पूरी हुई हैं अपने मुख से
उन दुखों को और उस पूरे मुरादों के बारे में वो अपनी बयां करते हैं। कहने को तो शिव चर्चा होता है, लेकिन शिव चर्चा के पश्चात जिन भक्तों की मुरादें पूरी हुई हैं वो लोग अपने मन की बातों को वहां बताते हैं। और मंदिर परिसर में एक दुकान भी है जहाँ पे पूजन प्रसाद का सामान भी मिलेगा आपको। और अभी मंदिर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, लोगों के ठहरने का रहने का स्थान बनाया जा रहा है लोगों के आपसी सहयोग से ही। और आगे आप देख पा रहे हैं कि अभी आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे श्रद्धालु बड़ी भारी संख्या में आते हैं शनिवार के दिन और यहाँ पे आकर के भगवान का कीर्तन भजन करते हैं। महिलाएं आती हैं जो शिव चर्चा आदि करती हैं। और आप भगवान का एक ऐसा अनोखा स्वरूप आज तक आपने शिवलिंग के रूप में देखा होगा, भगवान शिव की मूर्ति को देखा होगा, बट सरसों के रूप में नहीं देखा होगा। तो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे सरसों का पौधा जिस तरह से पौधे में भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और सांप के रूप में पौधा बना हुआ था, उसी प्रकार से इस मंदिर में आपको भगवान शिव का स्वरूप दिखाया गया है जिसको आप देख पा रहे होंगे। और आइए आपको हम लिए चलते हैं बाहर, मंदिर के परिवेश के बारे में कुछ और भी जानकारी देते हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। आगे आपको मिलते हैं, बन रही है हमारे साथ वीडियो में। आपको हमने बताया कि ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो यहाँ पे नौकरी भी लगी है भगवान की कृपा से। किसका रोग नहीं दूर हो रहा है तो अभी रोग भी दूर हुआ है। और जिसके बच्चे नहीं हो रहे, बहुत दिन से बाल बच्चे नहीं थे, उनकी मुरादें यहाँ पे पूरी हुई हैं। और जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो बाजा के साथ यहाँ आता है और भगवान का बड़े धूमधाम से पूजन अर्चन करता है। और भगवान का देख पा रहे हैं कि नीचे निचले तो हमें भगवान की जो है वो लिंग जो सरसों के रूप में है उसके ऊपर भगवान को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। लेकिन भूमि स्थान वही पावन भूमि है जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके ऊपर लोगों को रहने के लिए, श्रद्धालुओं को रहने के लिए और बीच में जगह छोड़ा गया ताकि उनके सर पर कोई न रहे। किनारे किनारे पे भगवान की मतलब रहने के लिए बरामदा टाइप का बनाया गया है जिससे नीचे छाया और शीतलता बनी रहे। आइए आपको हम लिए चलते हैं इधर बाउंड्री के अंदर में और क्या क्या चीजें हमको दिखाते हैं। ये सामने आप मंच देख पा रहे हैं, यह मंच शनिवार के दिन भरा होता है। इस मंच पे वही लोग आकर के अपनी बातों का बयां करते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई रहती हैं। और वो लोग अपनी सच्चाई को यहाँ बताते हैं जब शिव चर्चा समाप्त होता तब। ये जो देख पा रहे हैं छाजन है, करकट का, एल्वेस्टर का, यहाँ पे देख पा रहे हैं तमाम अधिक से अधिक मैट रखी हैं। तो भक्तों की सम्मान में और बैठने के लिए इस मैट का जो है नीचे बिछा करके लोग बैठते हैं। और जगह जगह पंखे भी लगाए गए हैं गर्मी के मौसम में हवा के लिए, तो लोग हवा भी लेते रहते हैं। और यहाँ बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन प्रत्येक शनिवार को करते हैं। और शनिवार को इसलिए करते हैं कि शनिवार को जब मंदिर का जब निर्माण हो गया एक दिन बनाया गया कि इसी दिन भगवान के कीर्तन भजन हम करेंगे और उस दिन शिव चर्चा होती है। आप पीछे देख पा रहे हैं कि लोगों को रहने के लिए, ठहरने के लिए यह स्थान बनाया जा रहा है। और लोग आपस में सहयोग करके इसको बना रहे हैं, नक्काशी भी इसी काटी जा रही है। और इसके बगल में एक दुकान है जो बंद है, वो यहाँ पूजन अर्चन के लिए, प्रसाद वसाद के लिए वो लगाई गई है। और इसमें है नहीं, रहते तो बताते हैं हम आपको। लेकिन देख रहे हैं ये सब रहने के लिए पूरे एक तरह से इतना लंबा, वहाँ बगल में पानी की टंकी है और मशीन भी है। और वहां से लेके वहां तक पूरे श्रद्धालुओं को रहने के लिए, ठहरने के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हवन ववन करने के लिए स्थान बनाया गया है जहाँ पे हवन आदि लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिस दिन भगवान की उत्पत्ति हुई थी 17 मार्च के दिन। यहाँ बाबा जी की जो उत्पत्ति हुई थी भोलेनाथ की, उनका जन्मदिन है 17 मार्च का वो तिथि है जिस दिन यहाँ बहुत धूमधाम से बाजा के साथ बड़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। और बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, शनिवार को भी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो 17 मार्च के दिन 2012 में बाबा उत्पन्न हुए थे, उसी की याद में उस दिन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं कहता हूँ कि अगर जिनकी कोई मन में इच्छा हो, कामना हो, कोई रोग हो, कोई दोष हो, कोई शोक हो, कोई संताप हो, इस दरबार में आने पर उनकी मुरादें पूरी होती हैं। अगर जिन लोगों को मेरा वीडियो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, जो लोग सुन पा रहे हैं, एक बार जरूर सरसैया बाबा का दर्शन करके अपनी मुरादों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आकर के देखें। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और बन रही है हमारे साथ वीडियो में, हम आगे इनके बारे में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए बन रही है। इस समय मौजूद हैं सरसैया बाबा के जो शिव मंदिर है उसके प्रांगण में। और यहाँ इनकी देख रेख करने वाले और पुजारी कहिए चाहे देख रेख करे, संरक्षक कहिए, महाराज जी हम पास मौजूद हैं। सबसे महाराज जय सीताराम महाराज जी। सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। ओम प्रकाश यादव। जी जी। तो मंदिर की ग्राम पोस्ट सैंडी जी, जिला गाजीपुर। अच्छा अच्छा। गाजीपुर से यह 12 किलोमीटर जी पश्चिम है।
गाजीपुर से 12 किलो पश्चिम पर। जी। या जी। शहरी हाल्ट स्टेशन है यहाँ जी। पर। अब बगल में इनका मंदिर है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, अच्छा। जी। बाबा इनका सरसोईया बाबा नाम क्यों पड़ा? इनका सरसों का रूप है, इसी तरह यह नाम पड़ गया, क्योंकि सरसोईया का सब कुछ है। जी, जी। सरसों के रूप में शंकर भगवान का फोटो है, जी। आदिशक्ति माता पार्वती का फोटो है, माता काली का है, माई दुर्गा का है। जी। इसी तरह 4 देवता का यहाँ फोटो है, इसलिए इनका नाम सरसोईया सरसोईया बाबा बाबा। पड़ जी, गया। जी, यह कहें कि मेरा नाम हाँ। सरसोईया बाबा। मतलब जन्म कब हुआ यहाँ पे? हुआ कब ये प्रकाश में आया यहाँ पे सरसोईया बाबा का? अरे इसको कम से कम तो 16-17 वर्ष हो गया। लोग बताते हैं कि 17 मार्च 2012 को इनका जो है हम्म। आविर्भाव हुआ। तो क्या घटना घटी? कैसे पता चला कि बाबा यहाँ पे है? यह घटना यह है कि आदमी जो है बेहोश होकर गिर जाते थे यहाँ पे आने पर? आने पर, हाँ। कि कह रहे हैं कि सरसोईया बाबा है। तमाम मैंने व्यवस्था किया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं लगी। जी। जब इनका मैंने पूजा किया तो ये कह रहे हैं कि मैं सरसोईया बाबा हूँ, यहाँ मंदिर बनेगा, तो मंदिर यहाँ बना। अच्छा, आपके सामने घटना घटी थी ये? जी, 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 यहाँ तमाम घटना है। जी, जी। एक आदमी आया था यहाँ पर, जो है बगलिया का है, जी। पैसा चुरा लिया था। अच्छा, अच्छा। तो पैसा चुरा कर जा रहा था, तो हम कहें कि कहाँ जा रहे हो? जी। कह रहे कि आ रहे हैं, हम पूजा करने के लिए यहाँ पर आए थे, अब जा रहे हैं घर। जी। तो उसने न अगरबत्ती लिया था, न कुछ लिया था। जी। और इसके बाद यहाँ से भागना चालू किया, तो बगलिया में साँड़ है, साँड़ एगो था, तो सड़वा वहाँ पर उनको पैसा नहीं उठाने दिया, अच्छा। वह मार रहा था। जी। आज जब गए घर, तो इनके पीछे पीछे साँड़ गया उनके घर तक, और जाकर उसी जगह बैठा। उनका दोनों पैर और हाथ दोनों जल गया हुँ। चारों। अब साल भर के बाद वो मर गए। मतलब ऐसा उनको दंड मिला कि मतलब वो हाँ, भोग मर करके गए। पूरा मरे वो? यहाँ पे ऐसी है कि कोई अगर दुख है, जी। यहाँ पर आने पर खत्म हो जाएगी, चाहे प्रेत भावना है या चाहे वो तरह कोई दुख है। जी, जी। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने यहाँ जमीन छुटी हुई है जी, तमाम। जी। तो ये ज़मीन पहले खेत हुआ करता रहा होगा? हाँ, हाँ, खेत है, सिर्फ़ आप ही का था कि कई लोग थे इसमें? हमारा ही है ना। सब आप ही का सब यहाँ पे जी, था? जी। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि नौकरी इत्यादि के लिए भी मतलब कई बच्चे यहाँ हाँ, से हाँ, बहुत लड़के पा गए हैं। नौकरी वाली बात है, शादी-ब्याह वाली बात है, जैसे जो है। बच्चा होने की बात है, हाँ, हाँ, एकदम सब ये इसी। मनोकामना पूर्ण होती है सबकी। अरे इसी जगह है एक, चंदन नाम का लड़का है, जी। उसकी जो बच्चियाँ थी, पूजा नहीं कर रहा था, हम कि करो लड़का होगा, तो उसका लड़का हुआ है। तमाम ये कुल बात न है। यहाँ अच्छा, पर अच्छा। बनारस से, मुंबई से, कहाँ-कहाँ से आदमी आते हैं। मन की प्र इच्छाएँ पूर्ण करने हाँ, के लिए। मन की इच्छा पूरा करते हैं। तो मेन पॉइंट तो मनवा है, मन जब अब लगा देंगे, तो निश्चय है दया मनुष्य मिलेगी। तो अपनी इच्छाओं का मतलब वो दास बना हुआ है। हाँ, हाँ। जब उसकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, तो वहाँ गुलाम बन जाता है। हुँ। भगवान के दरबार में आकर के यहाँ पे उसकी इच्छाएँ पूर्ण हो रही हैं, तो भगवान की पूजन सेवा कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भीड़ भी सुनते हैं कि शनिवार को लगती है। हाँ, शनिवार के दिन भीड़ लगती है। महाराज जी मंच जो बना है, तो मंच पे क्या मतलब वो कब कैसे शिव चर्चा ही होता है कुछ और? शिव चर्चा होता है वहाँ पर। और उसके बाद फिर सुनते हैं कि लोग अपना-अपनी जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, हुँ। उसका अपने मुख से बयाँ करते हैं। हाँ, उसी जगह बयान करते हैं ना। मैंने ये माना तो ये हाँ, यह मनोकामना ही माना पूर्ण था। हुई। तमाम आदमी यहाँ जो है झूमने लगेंगे, लौटने लगेंगे, कुछ भागने लगेंगे, हैं? मतलब दिमाग पर अगर हाँ, अच्छा अट्रैक्शन कुछ है, हाँ, तो तो तुरंत यहाँ उजागर हो जाएगा। उजागर हो जाएगा। वो अब खुद बोलेंगे कि मैं यह चीज़ हूँ, यहाँ से हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। देना-नेना कुछ नहीं है, जी खाली ना, प्रभु की पूजा करना है। मतलब जया की रही भावना जैसी मूर्त देखी तैसी, भावना यदि आपकी सही है, तो भगवान आपके साथ हैं हाँ, और भगवान यहाँ पे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से देखा-देखी आपके सामने घटित घटना हुई है। तो अरे! महाराज ये जो सरसों का स्वरूप बना है, जो मूल सरसों का पौधा था, क्या इनके अंदर हैं वो पौधे? हाँ, इसके अंदर वो गाड़ दिया गया है ना, अच्छा ऊपर से एकदम सर्प के समान वो था। अच्छा जैसे थे? एकदम वही जो है सर्प के समान था, जिस तरह आत्मा कहती है कि ये शरीर मांगती है भोजन, जी। उसी तरह वो मन जो है एकदम वो कह रहा है कि मैं शिव गुरु हूँ, मैं महादेव हूँ, एकदम। उसी जब हम लोग पूजा करने लगे, तो हम लोग का संकट-वंकट खत्म हो गया, एकदम प्रभु की दया हुई, तमाम भीड़ यहाँ पे मचने लगी। जिस जगह पे भगवान की उत्पत्ति हुई थी, उसी जगह पे बनाया गया फिर? वहीं बनाया गया है, अब पेड़ उसी के अंदर है? उसी के अंदर है। मतलब भाई सरसों का पेड़ टूट ही न जाएगा कुछ दिन समय के बाद, उसका सही तो बात, 2-3 बरिस के बाद वो जब कितने आदमी सरसों का फल ले गए थे, उसी का। उसी का। हुँ। तो कोई साँप बन गया उसी में,
आदमी नहीं, सरसैया वो फलिया फल जो है सरसों का घर फल में सांप बन गया, उनके, हाँ, घर में सांप बन गया, सांप बन के रेंगने लगा तो उनको ले आना पड़ा यहाँ पर। गाजीपुर पुलिस लाइन से कई आदमी ले गए थे, उन लोगों को लौटाना पड़ा। एक मतलब आदमी सोचे कि प्रसाद लेके जाएंगे तो हाँ अपने, हाँ हाँ प्रसाद लेके जाएंगे। तो तमाम इस तरह घटना है। एक आदमी ले गया बरसरा जो है करंडा क्षेत्र में पड़ता जी है, जी वहां पर ले गया था, वो अभी लौटा कर यहाँ पर ले आए। जिसका है उसको पहुंचा दें। मतलब बाबा का उत्पत्ति का स्थान यहीं पे है, हाँ उनकी इच्छा यहीं पे, तो और हर जगह नहीं जा सकते। तो बड़ी मतलब ऐसी मतलब उनकी भावना रहेगी, प्रभु की इच्छा से ही या उनकी उत्पत्ति इस कलयुग में, घोर कलयुग में हुई है। और यहाँ पे जितने लोग अब आते हैं उनका कल्याण होता है, और कल्याण हर रूप में होता है, चाहे मन की इच्छा पूर्ति से हो, चाहे रोग हो, चाहे दोष हो, चाहे शोक हो, किसी प्रकार का सब कष्टों का निवारण यहाँ सब पे होता कष्ट होता है। न देखिए, धन तो सब कमाता है, जी लेकिन हम कह रहे हैं कि जो डोम खांची बीन कर भोजन करेगा वह किसी को नहीं मिलेगा। कि करोड़ों रुपया दिया था यहाँ पर लोग ठीक हो। सब कोड मोड सब ठीक हुआ। अरे तो चंदौली जिला का लड़का एकदम सफेदा 3 बरिस पूजा किया, टाइम लगा लेकिन ठीक है। अच्छा बाबा जी, पूजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निस्बत कोई रोग ठीक करना हमको है या कोई मनोकामना पूर्ति करनी है, तो ऐसा जो बहुत दूर से देख रहा है, चाहे बहुत दूर के व्यक्ति है, तो वो कैसे यहाँ पे आकर हाजिर लगा पाएगा? अगर नहीं आ रहा है तो घर में नमः शिवाय, इन्हीं के नाम से बस नमः शिवाय, खाली सांस छोड़ के और नमः शिवाय कर, और करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि इनके चरण में जब मन लग जाएगा तो उसको खुद दया मिलेगी और जाग जाएगा। दया प्रभु की बनी है, बस अपने मन के तार को उनके तार से जोड़ लेना है बस। अब आप बताइए, देखेंगे अब ये टाइम का सुबह शाम का हमके होगा, एक लेबर हुआ लगौली है, पानी भरा सब चला भात गोट हुई, आई तो इसका मरम्मत कर। आपको तो हमको तो लगता है कि प्रभु ने चुन लिया, तब तक मौका दिया है, आपके घर में आ गए और आपके आप ही के हाथों कर कमलों द्वारा उत्पन्न हुए। बहुत आदमी एकदम बलिया ले कहाँ ले अंड बंद इनके पकड़ के ले जाए खातिर नहीं कहना कि अच्छा इनको ले जाने के लिए हाँ। तांत्रिक मांत्रिक दिया हाँ। कि हम इनको ले चले अपने तरफ तमाम सोखा हो जाए, लेकिन किसी की बुद्धि काम नहीं की। यह कह रहे हैं जब आए हैं तो हम नहीं जाएंगे, और सोखा मोखा है तांत्रिक मांत्रिक माने क्या होता है? इनसे बड़े तो देवादेव महादेव भूतनाथ तो ये खुदे हैं, ये खुदा झोली। इनको अब इनके सामने कौन भूत है, कौन दूसरा कोई उत्पन्न होगा? तो साथियों, आपने देखा इस जगह पे कि सरसैया बाबा को देखने के लिए आप लोगों ने जो सोच रहा होगा कि सरसैया बाबा कौन है, तो सरसैया बाबा जो है स्वयं भगवान शिव का ही यहाँ उत्पत्ति स्थान है, और एक सरसोपुर की उनकी उत्पत्ति है। और जैसा कि यहाँ के जो इनके सामने घटना घटित हुई है, उनके मुखार बिंदु से भी हमने सुना देखा कि इस स्थान पर कैसे बाबा प्रकट हुए और क्या क्या यहाँ पे रोग का निवारण होता है, शोक का निवारण होता है, दुख का निवारण होता है, और मन को शांति मिलती है, मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो जितने दर्शकों को हमारा चैनल अगर दिखाई दे रहा है, जितने लोग जहाँ से भी देख रहे हो, हम अनेक ऐसे ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों का और ऐसे धार्मिक स्थलों का हम दर्शन कराते रहेंगे, और आपकी मन की इच्छा पूर्ति होती रहेगी। और इस साथ में आपसे विदा लेता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।